हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सलोनी अमर ब्लॉग। और आज फिर से मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ साड़ी ड्रिपिंग ट्यूटोरियल, जो कि होने वाली है साउथ इंडियन स्टाइल में। और मेरी जो साड़ी है वो भी साउथ सिल्क है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले मैंने अपना अंडर स्कर्ट पहन लिया है। अंडर स्कर्ट हमेशा की तरह ना ज़्यादा टाइट बांधना है ना ज़्यादा लूज़ बांधना है। तो राइट हैंड से लेके लेफ़्ट हैंड की तरफ से पीछे की तरफ से फैब्रिक खींचते हुए आपको आगे की तरफ फैब्रिक को लेके आना है। और ये साड़ी काफ़ी चौड़ी है, चौड़ाई इसकी ज़्यादा है। और जो छोटे हाइट की है वो लोग भी इस तरीके से साड़ी को फोल्ड करके और तब अंदर की तरफ टक करेंगे तो साड़ी की फिनिशिंग जो है वो अच्छी आएगी। और ये साड़ी काफ़ी चौड़ी है तो मेरे को भी लंबी आ रही थी, तो मैंने ये ट्रिक लगाया। और आप ऐसे ना छोटी हाइट वाले लोग भी ऐसे साड़ी को अच्छे से कर सकते हैं। अगर आगे की तरफ से टक करेंगे तो पीछे की टकिंग देखो कितनी नीट एंड क्लीन हुई है और ज़्यादा हमें एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ता है। फिर उसके बाद हम अपने राइट हैंड से होते हुए लेफ़्ट हैंड की तरफ पीछे से आगे की तरफ पल्ला हमेशा लिया जाता है, तो पीछे राइट हैंड से लेके लेफ़्ट हैंड की तरफ लेके आएंगे। और साउथ इंडियन स्टाइल साड़ी में सबसे ज़्यादा जो ट्रिकी होता है वो होता है पल्ला और प्लेट्स बनाना। बाकी सब सेम ही रहता है। तो जो हम पल्ले की प्लेट्स बनाएंगे वो बहुत ही आराम से टाइम लेके, क्योंकि ये साड़ी बहुत स्लिपरी होती है और बहुत हैवी भी होती है। और हमें बहुत छोटी छोटी प्लेट बनानी है। अगर बड़ी बनानी हो तो 2 सेकंड का काम है, लेकिन छोटी प्लेटों को अरेंज करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये बार बार स्लिप होती है। तो पहले हम बहुत छोटी छोटी प्लेट बना लेंगे, जितनी छोटी हो सके, जितना आपको पसंद है, जितना आपको रखना हो। और फिर इस तरीके से देख लेंगे कि दोनों तरफ से इक्वल है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो पल्ला का एंड है ना, वहाँ पे सेफ्टी पिन से हम सिक्योर कर देंगे। अगर नहीं सिक्योर करेंगे ना तो वो बार बार फिसलती रहेगी। फिर उसके बाद धीरे 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 करके जितना हमको पल्ला लेना है, जितनी लेंथ रखनी है, उतने तक हमें फैब्रिक को अरेंज करना है। अरेंज करते जाएंगे करते जाएंगे। और अरेंज करने के बाद बीच बीच में ना साड़ी को झटकते रहेंगे। फिर ये मैंने अरेंज कर लिया और दूसरा सेफ्टी पिन लगा लिया। उसके बाद फिर से मुझे फैब्रिक की और ज़्यादा ज़रूरत है, जितनी मैंने मेजरमेंट करी थी। उसके बाद फिर से मैंने पल्ले को अरेंज करना शुरू कर दिया और मुझे जितनी लेंथ चाहिए उतना मेरा हो गया है। मैंने अप्रोक्सीमेट देख लिया था मुझे कितना फोल्ड करना है, तो ये यहाँ तक हो गया। और हमेशा इस तरह की साड़ियों में लंबा ही पल्ला अच्छा लगता है। तो कोशिश करिए आपके घुटने से थोड़ा सा नीचे जाए। और मैंने चेक कर लिया है कि पल्ला मेरा बिल्कुल सिक्योर है और बराबर फिट बैठा है। उसके बाद हम अभी अपना जो सामने का प्लेट्स है वो ठीक नहीं करेंगे। ऐसे रफली आप कर लीजिए ताकि साड़ी आप टाइट बांधें, और क्योंकि ये बहुत स्लिप करती है साड़ी तो हमें टाइट करना है। हिप की प्लेट्स इसमें बहुत सुंदर लगती हैं। तो ऐसे करके हम थोड़ा थोड़ा फैब्रिक को चुन्नटे डाल के और एक जगह इकट्ठा करके और इसको हम सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लेंगे, जिस तरह मैं कर रही हूँ। और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्लेट। तो इसकी प्लेट मैं इसलिए नाप रही हूँ, जो फर्स्ट प्लेट है वो थोड़ी सी बड़ी होगी आपकी नाभि तक के। आप फैब्रिक नाप लो, उससे क्या होगा कि करेक्ट साइज़ आएगा और ना ज़्यादा फैब्रिक आपका बचेगा, ना बल्कि लगेगा, और ना ज़्यादा प्लेट को अरेंज करने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो फर्स्ट जो मैंने प्लेट ली है वो थोड़ी सी मैंने बड़ी ही ली है, फिर सेकंड उससे छोटी ली है। और उसके बाद फिर सारी प्लेट जो है मेरी एक फिंगर की साइज़ से भी छोटी है, फिंगर का हाफ समझ लीजिए। क्योंकि जो साउथ इंडियन स्टाइल की जो साड़ी बांधी जाती है उसमें क्या होता है कि सामने वाली जो प्लेट्स होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा बनाई जाती हैं, और जो पल्ले की प्लेट्स होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा बनाई जाती हैं। यही मेन साउथ इंडियन स्टाइल का डिफरेंस है। हमारे में 4 से 5 6 7 बनते हैं, लेकिन इनके में कम से कम 20 से 21 प्लेट बनते हैं। मेरी 21 तो नहीं, लेकिन 18 19 प्लेट मेरी बनी थी मेन उसका साड़ी का सामने की फ्रंट की। और जो पल्ले की थी उसमें भी मेरे 11 या 12 प्लेट्स आई थी, जो कि नॉर्मल है, इतनी ही आती है। अगर आप प्रेस कर करके और दूसरे मेथड से बांधते हो तो उसमें भी आपके सामने वाली प्लेट पे आराम से 25 या 15 16 इतनी तो आ ही जाती है नॉर्मली, क्योंकि ये साड़ियाँ थोड़ी अलग ही होती हैं। और देखिए कितनी सारी प्लेट्स आई हैं। और इनको ना अभी अरेंज नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत छोटी छोटी अगर अरेंज करेंगे तो इधर उधर हो जाएंगे। जो बॉर्डर होता है ना, बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर मैंने पिन लगा दिया है।
और पिन लगाने के बाद अब ये सिक्योर हो गया, कहीं खिसकेगी नहीं। उसके बाद हाथों की और पैरों की मदद से मैं थोड़ा सा झटक लूँगी और फिर अब मैं इसको अंदर टक कर लूँगी। अब टक करने के बाद हम अपनी प्लेट से उसको अरेंज करेंगे, क्योंकि अगर हम छेड़छाड़ करेंगे तो ये जो मैंने अरेंज करी हुई है ना, थोड़ा थोड़ा सा हाफ सेंटीमीटर का जो स्पेस दे के एक के ऊपर एक नहीं है। और देखिए इस तरीके से बॉर्डर मुड़ जाता है इन साड़ियों का, क्योंकि थोड़ा सा ना इनकी जरी बहुत हार्ड होती है। लाइक मैं क्या बताऊँ, बस ओरिजिनल ये साड़ी है तो आप समझ जाइए इसकी जरी कैसी होगी। साड़ी सॉफ्ट है बट बहुत स्लिपरी है, इसको संभालना बहुत मुश्किल होता है, बट एक बार बन जाए तो फिर टस से मस नहीं होती। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ऊपर की तरफ से पिन लगा लूँगी, क्योंकि ये इतनी सारी प्लेट्स हैं ना, बहुत सारी, तो अंदर की तरफ से पिन लगाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा और सामने पल्लू से ये छुप जाएगी पिन, इसलिए मैंने सामने से ही लगा लिया। उसके बाद हम अब पल्ले के लिए क्या करेंगे, हमेशा आप इस तरह की साड़ी बांधो तो इस तरह से जो सबसे लास्ट वाला आपका फैब्रिक होता है बॉर्डर वाला, उसको लेके थोड़ा सा दबा के अंदर, और तब सारी प्लेट अंदर का एक ऊपर का छोड़ के सारी प्लेटों को ना आप पिन अप कर दो। उससे क्या होगा, आपका जो ब्लाउज है वो अच्छे से हाईलाइट होगा, आपका जो फर्स्ट वाला बॉर्डर है वो अच्छे से उभर के आएगा और इधर उधर बिल्कुल भी नहीं जाएगा, आपका इधर उधर नहीं भागेगा, कभी किधर कभी किधर, और साड़ी बहुत अच्छे से आपकी ना टिकी रहेगी पूरे दिन। तो कुछ इस तरीके से फिटिंग आई है मेरी साड़ी की। आप पीछे से भी देख लो, एकदम आगे से तो बहुत सारी प्लेट है लेकिन पीछे बड़ी बड़ी प्लेट है, क्योंकि आगे से मैंने सारी पिन्स को अरेंज कर लिया। उसके बाद जो पल्ले में हमने 2 पिन लगाई है ना, वो निकाल लेंगे, और लास्ट में जो फैब्रिक के पास पिन लगाया था एंड में, वो भी निकाल लेंगे, क्योंकि साड़ी पूरी दिखती है। बीचों बीच में हम फर्स्ट और लास्ट वाला जो पल्लू का कपड़ा है ना, प्लेट्स है, वो छोड़ देंगे और बीच से हम पिन लगा देंगे। उससे क्या होगा, साड़ी फुली फुली सी नहीं दिखेगी, इधर उधर नहीं जाएगी, और जो हमारा जो प्लेट्स है ना वो अरेंज रहेगा। देखो आप लग ही नहीं रहा कि मैंने पिन्स लगाई हुई हैं। और कुछ इस तरीके से मेरा लुक आया है साड़ी में, और कहीं से भी, पीछे से भी और आगे से भी, कहीं से भी आपको साड़ी बल्कि नहीं दिखेगी। मैंने हील्स नहीं पहनी है इसलिए नीचे है इतनी, हील्स बाद में पहनूंगी मुझे कहीं जाना है तो। और साइड की चुन्नटें भी आप देख लो, जो साइड की प्लेट्स है वो बहुत सुंदर आई है, ना ज़्यादा है ना कम है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।